हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आपने नीति श्लोक चैप्टर का हिंदी अनुवाद और व्याख्या नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप उसे देख लें। और आज मैं करवाऊंगा आप लोगों को नीति श्लोक पाठ का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, तो बने रहें हमारे साथ। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहूँगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विदुरः कः आसीत्, मतलब विदुर कौन थे। विदुर कः मतलब कौन, आसीत् मतलब थे। विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे। विदुर मंत्री थे। किसके मंत्री थे बच्चों? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। मूढ़चेता नराधमः कस्मिन् विश्वसते, मूढ़चेता यानी मूर्ख व्यक्ति कस्मिन् किस पे विश्वसति विश्वास कर लेता है। तो मूर्ख व्यक्ति किस पर विश्वास कर लेता है बच्चों? अविश्वसनीय व्यक्ति पर, यानी अविश्वसते। उत्तमा शांति का परम शांति देने वाली क्या है? तो क्षमा है। क्षमा कर देने से, और क्षमा हमें कहीं से मिल जाता है तो हमारा मन शांत रहता है। तो उत्तमा शांति क्या है? क्षमा है। का परमा तृप्ति, कौन परम संतोष देती है? विद्या। हमारे पास अगर ज्ञान हो तो हमारे अंदर संतुष्टि होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्या परमा तृप्ति। नरकस्य कियद् द्वारम परिगणितम, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे हिंदी भी दे रखा है ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो और आंसर भी आप याद कर सको। विद्या केन रक्षते, विद्या किससे रक्षित है? तो विद्या योग से। बराबर हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, टच में रहते हैं तो हमारा विद्या क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। विनय कम हंति, विनय किसका क्या हर लेता है? कम मतलब क्या हर लेता है? विनय क्या हर लेता है? अकीर्ति या अपयश। अनाहुतः प्रविशति, बिन बुलाए कौन आ जाता था बच्चों? बिन बुलाए कौन प्रवेश करता है? मूर्ख। बिन बुलाए प्रवेश करना। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वसते विश्वसते मूढ़चेता नराधमः, जो बिन बुलाए प्रवेश करता है, बिन पूछे बहुत बोलता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। बिन बुलाए प्रवेश करना मूर्खों का पहचान है। धर्म केन रक्षते, धर्म केन रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा सत्य से होती है। क्षमा कम हंति, क्षमा क्या हर लेता है? क्रोध। क्षमा कर देने से क्रोध खत्म हो जाती है। या कोई व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले, तो आपका क्रोध उस पर से हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्षमा कम हंति, क्षमा क्रोध को हर लेता है। सुख वाहा का, अगर हम अहिंसक राह पकड़ते हैं तो हमें सुख की प्राप्त होती है। अगर हम गलत करते हैं तो हमारे मन में हमेशा डर बना रहता है, भय बना रहता है और हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। नरक सैदम त्रिविध द्वारम कस्य नाशनमन, नरक के 3 द्वार हैं जो किसका नाश करते हैं? आत्मना यानी आत्मा का। नरक के 3 द्वार आत्मा का नाश कर देते हैं। गम जोर अक्तिन प्रत्यय लगने से गति बनता है, राम जोर अक्तिन प्रत्यय लगने से रति बनता है, तो तृप्त जोर अक्तिन प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? तृप्ति। कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ठीक है। नीति श्लोक
किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक महाभारत ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक किस रत्न ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति। नीति श्लोक महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है या लिया गया है। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री कौन थे? विदुर। नीति श्लोक में नीतिकार कौन है? नीति श्लोक पाठ में नीतिकार कौन है बच्चों? विदुर। धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर कौन देते हैं? प्रश्नों का समुचित उत्तर, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देते हैं। भागवत गीता की ही तरह कौन सा ग्रंथ महाभारत का एक अंग है जो स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता रखता है? विदुर नीति। पंडित किसे कहा गया है? यस्य कृतं नो विघ्नति शीतोष्ण भय रतिः समृद्धि व असमृद्ध व स्व वै पंडित उच्यते। जिस व्यक्ति के कार्य में शीत उष्ण भय रतिः समृद्धि और असमृद्धि, छह पॉइंट याद करें बच्चों। शीत उष्ण भय रतिः समृद्धि और असमृद्धि, जिस व्यक्ति के कार्य में बाधा नहीं बनता है वैसे व्यक्ति को पंडित कहा गया है। अथवा वह व्यक्ति जो सभी भौतिक पदार्थों के सत्य को जानता हो, सभी कर्म की विधि को जानता हो और मनुष्य में सबसे बढ़कर उपाय को जानता हो, उसे पंडित कहा गया है। बच्चों इस नोट का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे जाके डाउनलोड कर लेना और इस सब का नोट बना लेना, ताकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं और ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है, तो याद ज़रूर कर लीजिएगा। मूर्ख का क्या लक्षण है? बिन बुलाए प्रवेश करना, बिन पूछे बहुत बोलना और अविश्वासी पर विश्वास कर लेना, ये मूर्खों का लक्षण है। कौन परम श्रेष्ठ है? धर्म। कौन परम शांति देती है? क्षमा। कौन परम संतोष देने वाली है? ये विद्या। कौन परम सुख देती है? अहिंसा। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार किसका नाश करते हैं? आत्मा का। त्रिविध नरक से अदम द्वारम नाशनः आत्मनः। नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। बच्चों अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके इस संपूर्ण प्रश्नोत्तर का व्याख्या वहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी श्लोक हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपसे। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, जिसमें निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता शामिल है। उन्नति चाहने वाले को क्या त्याग देना चाहिए? उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को, पुरुष को 6 दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोष उनके उन्नति मार्ग का बहुत बड़ा अवरोधक है, रुकावट। नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताएं कि किससे क्या रक्षित है? तो सत्य से धर्म रक्षित है, योग से विद्या, स्वच्छता से रूप रक्षित है और सदाचरण से कुल यानी वंश की रक्षा होती है। कौन सुलभ और कौन दुर्लभ है? मीठे वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों सुलभ हैं और कटु वचन एवं हितकारी वचन बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। स्त्री की क्या विशेषता बताई गई है? स्त्रियां घर की लक्ष्मी, आदरणीय, सौभाग्यशालिनी, पवित्र और घर की शोभा होती है, अतः उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए।
किसका नाशक कौन है? अकीर्ति का नाशक विनय, अनर्थ का नाशक पराक्रम, क्रोध का नाशक क्षमा और अलक्षण यानी कुलक्षण का नाशक सदाचार है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं मिलूँगा, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और इसका नोट बना लें और सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से याद कर लें। बिहार बोर्ड के संस्कृत 10वीं के संस्कृत परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं।